अगर समय रहते कौशाम्बी का प्रशासन, अगर समय रहते कौशाम्बी के जनप्रतिनिधि ये समझने की कोशिश करते, एक बार ये जांच परखने की कोशिश करते कि शायद इस लड़के को झूठ तो नहीं फंसाया जा रहा है, तो आज राम बाबू तिवारी जी के नाम के आगे शायद स्वर्गीय शब्द नहीं जुड़ा होता। लेकिन ये जानने की जरूरत ही क्यों थी? क्योंकि सच्चाई ये है कि राम बाबू तिवारी जी के आज आगे जो स्वर्गीय लगा है, कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि राम बाबू तिवारी जी के नाम के पीछे, राम बाबू जी के पीछे एक तिवारी शब्द का टाइटल जुड़ा है और ये लोगों को आज के समय में भाता नहीं है। कहीं ना कहीं उस परिवार की सुनवाई ना होने का कारण आज है तो ये है कि वो परिवार एक ब्राह्मण परिवार है और उसमें भी उस परिवार का सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो ब्राह्मण है और एक गरीब ब्राह्मण है, निर्धन ब्राह्मण है और निर्दोष ब्राह्मण है। अगर शायद वो सत्ता में हस्तक्षेप रखता, शायद वो बहुत धनी होता, शायद उसको ऊपर के लोगों के तलवे चाटने की आदत होती, तो शायद प्रशासन उनकी बात को समझता, शायद उनको सुनने का प्रयास करता। लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है और निर्धन ब्राह्मण हैं, तो वो उस समाज के लिए, उस प्रशासन के लिए वो एक कलंक के रूप में वहां पर थे। आज इसी का कारण है कि राम बाबू तिवारी जी के नाम के आगे स्वर्गीय लग गया है। आज हमें आपको समझने की जरूरत है। आज वहां पर जो राजनेता राजनीति कर रहे हैं, उस परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच में अगर वहां के नेताओं को, वहां के प्रशासन को अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता, अगर वो ये समझते कि एक बार इस गरीब परिवार की भी बात सुनी जाए, तो आज राम बाबू तिवारी जी आप सबके, हम सबके बीच में होते, जिंदा होते। उनको स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए यूं आत्महत्या नहीं करनी पड़ती, यूं अपनी बलि नहीं देनी पड़ती। हम सभी को आज ये जागने का समय है। मैं बार बार कहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आज आप जागिए, वरना एक समय वो आएगा, स्वयं को सशक्त कीजिए। क्योंकि आपकी बात सुनने वाला ना प्रशासन है, ना शासन है, ना जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं। और अगर उसमें भी आप एक निर्धन ब्राह्मण हैं, तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा अपराध है कि आप एक निर्धन, पहली बात तो यही एक अपराध है कि आप ब्राह्मण हैं, और उससे भी बड़ा अपराध ये है कि आप निर्धन ब्राह्मण हैं। आज समाज के लोग राम बाबू तिवारी जी के लिए आवाज उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर कई लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन अब भी कोशिश में ये लगा हुआ है कि जिस भी तरीके से इस बात को दबाया जाए, वो दबाने का प्रयास कर रहा है। और उसी का नतीजा है कि वहां पर कई ब्राह्मणों के ऊपर, निर्दोष ब्राह्मणों के ऊपर, जो कि न्याय के लिए लड़ रहे थे, उन पर फर्जी मुकदमा ठोक दिया गया है। ये कहां का न्याय है? अगर राम बाबू तिवारी जी के लिए न्याय की उम्मीद प्रशासन से हम करें भी, तो क्या इस तरीके के प्रशासन से न्याय की उम्मीद करनी चाहिए जिसने 38 लोगों के ऊपर, संख्या मुझे पता नहीं है, लेकिन सवर्ण आर्मी के जो कार्यकर्ता थे उनमें कई लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा ठोक दिया गया। क्या न्याय के लिए गुहार लगाना भी अब अपराध बन गया है? क्या न्याय के लिए लड़ना भी अब अपराध बन गया है? अगर ये अपराध बनते जा रहे हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब अन्याय को देखने वालों की संख्या इस देश में बढ़ती चली जाएगी और न्याय के नाम पर केवल इस देश में चुप्पी साधी जाएगी। धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री परशुराम।